चलिए आज टॉपिक में थोड़ा बदलाव करते हैं। आज का टॉपिक रखते हैं पंच तत्व, या ऐसा बोले कि पंच महाभूत तत्व। पूरी जो सिस्टम है वो बस ये पांच तत्व पे ही आधारित है। ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्र तारा पृथ्वी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी पे जो भी है, चेतन अचेतन जड़, जो भी आप बोल लो, वो सब में प्लस और माइनस की मात्रा में ये पांच तत्व का संयोजन होता है। जहाँ तक मेरी सोच काम करती है, वहाँ तक ये पांच तत्वों को एक दूसरे के साथ कितना जोड़ा जाए या कितना जोड़े, वो जो एक शक्ति है वो छठा तत्व है। हालांकि इसके बारे में कभी भी कहीं पे भी कोई प्रकाश नहीं डाला गया है, तो हम इसके ऊपर नहीं बात करेंगे। अभी सिर्फ एक ही बात करेंगे कि पंच तत्व, पंच महाभूत तत्व जिसको बोलते हैं, वो क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबको पता है ये पांच तत्व कौन से हैं, तो चलिए उसका मानव शरीर के अंदर प्रभाव क्या क्या है वो समझते हैं। देखिए, सबको पता है कि जो भी चेतन है, अभी जड़ की बात नहीं करते, चेतन की बात करते हैं, तो हर एक चेतन के अंदर ये पांच तत्वों का मिला जुला असर है, जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन तय होती है। उसमें ज़्यादातर जो मात्रा है वो पृथ्वी तत्व और जल तत्व की रहती है। या ऐसा बोला जाए कि जो भी दृश्यमान चेतन है, अभी हम जड़ की बात नहीं करते इसलिए हम सिर्फ चेतन की बात करेंगे। तो जो भी दृश्यमान चेतन है, वो चेतन कुल मिला के पृथ्वी तत्व और जल तत्व को ज़्यादा मात्रा में उपयोग करके बनाया गया है, ऐसा लगता है। जिसके अंदर बाकी के जो तीन एलिमेंट है वो है, इनबिल्ट ही है, पर उसकी कम मात्रा है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भी दृश्यमान चीज़ है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भी दृश्यमान चीज़ है उसके अंदर पृथ्वी तत्व का ज़्यादा अंश होता है, इसीलिए वो दृश्यमान होती है। जल तत्व का भी उपयोग होता है, इसलिए वो दृश्यमान होती है। तो अग्नि तत्व भी है जो देखी जाती है। वायु तत्व को भी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। आकाश तत्व तो हम देख ही रहे, उसको हम देख रहे, उसका अनुभव भी कर रहे हैं। पर आपने कई कई जगह पे सुना होगा कि भाई तंदुरुस्त रहने के लिए ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। पर अगर हम फोकस करें कौन सी चीज़ पे, ये जो तत्व है, पांच तत्व, इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करें तो अपना जो पंच महाभूत शरीर है वो अच्छा भी हो सकता है, और उसका बुरा होने की वजह भी यही होती है कि वो तत्व में कोई भी तत्व प्लस और माइनस होता है तो वो असर करता है। तो आइए समझते हैं कि ये जो है वो हम उसको डेली रूटीन में कैसे अप्लाई करते हैं। तो जो भोजन हो गया, ये जो भोजन हम करते हैं उसमें ज़्यादातर देखें तो वही पृथ्वी तत्व और जल तत्व का कॉम्बिनेशन है। ये हम जब ग्रहण करते हैं तो उससे प्रोसेस होके उसका जो सार तत्व है, मतलब जो इम्पोर्टेंट तत्व, जो भी जरूरी है, मिनरल्स जिसको बोलते हैं, वो शरीर अपने हिसाब से बाइफर्टिकेट करके अपने यूजेस के लिए रख लेता है। पानी है, पानी हम लोग पीते हैं, वो कितना हम हेल्थी पानी पीते हैं उसके ऊपर ज़्यादातर
सोचना चाहिए, क्योंकि कई कई धर्मों में एक्चुअली ये कोई क्रिटिसाइज़ की बात नहीं चल रही है, पर बात निकली है तो बात करना भी ज़रूरी है कि कई कई जगह पे कई कई धर्मों में हमने सुना है कि पानी कितना पीना चाहिए, पानी कैसा पीना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए। कई कई जगह पे तो ऐसी मान्यताएं बन गई है कि खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। कई कई लोग बोलते हैं खाते खाते पानी पीना चाहिए, कोई लोग बोलते हैं खाने के बाद पानी पीना चाहिए। तो देखिए, एक बात समझिए कि कोई भी गाइडेंस है, खाना कितना खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, ये इसके बारे में कोई भी जो गाइडेंस है वो आप ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये कहना भी चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आप वो अपनी जगह पे सही होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, उसका क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा, वो अपनी जगह सही होंगे। पर देखिए, एक दूसरा एग्जांपल के तौर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप शुद्ध देसी घी ले लीजिए। ये शुद्ध देसी घी कई लोग हैं जो अच्छी मात्रा में खा लेते हैं, और कई लोग हैं कि उसकी जो स्मेल है वो भी सहन नहीं कर सकते, उसकी स्मेल आती है उसको उल्टी हो जाती है। कई लोग ऐसे भी है कि अगर उसने देसी घी थोड़ा भी खा लिया तो उसको लूज मोशन हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों अपनी जगह सही है। तीनों लोग, जो स्मेल आते ही उसको उल्टी हो जाती वो अपनी जगह सही है। अगर उसको बोला जाए, अगर यूनिवर्सली एक जगह पे ऐसा भी लिखा है, फॉरेन का कोई ऑथर है, उसने बोला है कि आप घी खाओ, चाहे उसके लिए कोई भी बोरोइंग करना पड़े आप करो, बरोबर है, पर आपको घी खाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 4 बात हुई। एक कि एक बंदा ये बोल रहा है कि आपको अगर शरीर को, मतलब ब्रेन को इम्प्लीमेंट करना है या एकदम इंटेलिजेंट होना है या शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको घी खाना चाहिए। दूसरा आदमी ये है कि जो घी पचा सकता है। तीसरा आदमी है कि वो अगर थोड़ा भी घी खाएगा तो उसको लूज मोशन हो जाएगा। और चौथा आदमी ऐसा है कि वो सिर्फ उसकी स्मेल लेगा तो भी उसको उल्टी हो जाती है। तो ये 4 प्रकार हो गए। ठीक है, तो वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करने वाली बात है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी के, देखिए खाना पीना ये सब की बात को हमें किसी को न सुनना चाहिए कि भाई ये कोई ये बोलता है कि आप ये करो, कोई बोलता है कि आप ये करो, तो नहीं सुनना है। क्यों? आप देखो कि आपको क्या ज़्यादा एडजस्ट होता है। आपको ज़्यादा लिक्विड एडजस्ट होता है तो आप ज़्यादा लिक्विड लीजिए, आपको ज़्यादा भोजन अच्छा लगता है तो आप भोजन अच्छा करिए। तो कुल मिला के आप उसके ऊपर फोकस करोगे तो आपका शरीर का बैलेंस, ब्रेन का बैलेंस अपने आप बनने वाला है। हेल्थी जिसको बोलते हैं, हेल्थी बनना है तो आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के देखें तो ये सब बहुत ही छोटी छोटी बात है जो जाननी जरूरी है। तो हमने अभी 2 ही टॉपिक लिया, 2 ही तत्व लिए, भोजन यानी पृथ्वी तत्व, पानी यानी पानी तत्व जो पीते हैं हम, जल तत्व। तीसरा हम रेगुलर रूटीन में भी इस्तेमाल करते हैं वायु तत्व। अभी आप बोलोगे वायु तत्व कैसे? तो वायु हम श्वसन क्रिया में लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उसके अंदर हम वायु के अंदर बाकी के तत्व के भी प्लस और माइनस मात्रा में ग्रैब करते हैं या इनहेल करते हैं। तो तीसरा तत्व हो गया वायु, जो हम लेते हैं, छोड़ते हैं। तो आप देखोगे कि वायु तत्व भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट है और हम उसका भी हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि हम जीते भी ही उससे ही है, क्योंकि श्वसन अगर बंद हो गया तो आदमी को मृत गिना जाता है। चौथा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व कैसे? अग्नि तत्व का भी हम दिन प्रतिदिन या डेली रूटीन क्रिया में उसका भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे गर्मी का सीजन हो गया, उस टाइम पे आप देखोगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो भी एक अग्नि तत्व हो गया चौथा। 5वां तत्व जो रह गया आकाश तत्व। अभी वो हम कैसे ग्रैब करते हैं वो भी एक सोचने वाली बात है। तो आकाश तत्व हम ग्रैब करते हैं दृष्टि से और मन से। मन का खुराक आकाश तत्व है, ऐसा माना जाता है, ऐसा मेरी सोच है। तो मन का तत्व आकाश होने के बीच का जो कड़ी है उसको हम विचार बोलते हैं, कि विचार के माध्यम से हम आकाश तत्व को आकर्षित करते हैं, जो हमारे मन को पोषक तत्व देता है। ऐसा कुछ लॉजिक बन रहा है और होता है। तो कुल मिला के हम देखें तो यहाँ पे हमने 5 तत्व की
ऊपर ऊपर सी बात करी है, डिटेल्स में नहीं गए हैं। पर जब बहुत ही लंबा चौड़ा सोचा तो जो मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था, वैसे एक छठा तत्व है जो ये सब चीज़ को जोड़े रखता है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी वो चीज़ नहीं आया। जैसे मानव शरीर ले लीजिए, तो उसमें एक जो छठा चीज़ है, हम बोल सकते हैं कि भाई आत्मा, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं उसका क्लैरिफिकेशन करता हूँ। जैसे आत्मा, जैसे आत्मा निकल जाती है, ठीक है, तो ये जो 5 तत्व है वो अपने आप ही डिकम्पोज्ड होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये छठा तत्व है जो पांचों तत्वों को उसके अनुसार जो रिक्वायरमेंट है या कॉम्बिनेशन है या जो रिस्ट्रक्चर है उसके हिसाब से वो उसको ढाले रखता है, बनाए रखता है। तो ये सब तत्व के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और सोचना समझना भी ज़रूरी है।